हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जाके बताएंगे कि यहाँ पे हिंदी मीडियम भी आपको सारे सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके अपन चेक कर लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्विक रिविजन। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, रफ्तार वाला रिविजन करेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या, कोई भी रिएक्शन हो रही है ना उसकी स्पीड डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस, काइनेटिक्स मतलब स्पीड। तो पूरे चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, कितनी देर में वो रिएक्शन हो रही है। मान लेते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो जाएगी ना आपकी, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो जाती है आपकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो ये है आपकी रिएक्शन दी हुई है, आर से क्या बन रहा है, पी बन रहा है, तो आप कैसे लिखोगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव लगेगा। सिंपल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फटाक से, एक जल्दी से छोटू सा एग्जांपल। यहाँ पे मैंने लिखा आपका N2 + 2 3H2 हैबर्स प्रोसेस है। ठीक है, हैबर्स प्रोसेस है ये। ठीक, अब क्या लिखनी है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। क्या बोला मैंने, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। लिख दो भाई, लिख दो, जल्दी से लिखो फटाफट से। ये आपका रिएक्टेंट है विथ चेंज इन टाइम। ठीक है, फिर आपका H2 चेंज इन टाइम, और आपका यहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन लिखी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे डेल, यहाँ पे डेल। अब देखो रिएक्टेंट क्या बोला था, घट रहा है, तो मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो। प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, अब देखो आगे कोफिशिएंट्स दिए हैं, क्या करोगे, फ्रैक्शन में लिख दो, फ्रैक्शन में लिख दो कोफिशिएंट्स को, 1/3 1/2। ये हो गया आपका पूरा रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें रेट लॉ की, है ना। सबसे पहले बात करते हैं किसके, रेट लॉ। कोई आपकी एक रिएक्शन है, मान लेते हैं ये आपकी रिएक्शन है, क्या बन रहा है, डी से डी बन रहा है ना। रेट लॉ क्या हो जाएगा आपका, रेट हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपकी रिएक्टेंट, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ की रिएक्टेंट। और देखो यहाँ पे आ जाता है आपके पावर ए और बी। जब आप इसको साइन को हटाओगे तो आपका रेट क्या आ जाएगा, छोटू वाला के, ठीक है, और ए की पावर ए और बी की पावर बी। क्लियर है। यहाँ पे जो ए और बी है ना, जरूरी नहीं है कि वो इसके बराबर हो। ठीक है, अपन इसको अल्फा बीटा लिख देते हैं, अल्फा और बीटा। तो जरूरी नहीं है कि जो आपके अल्फा और बीटा है ना, जो आपके अल्फा और बीटा हैं वो आपके ए और बी के बराबर हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट लॉ। कोई भी रिएक्शन लिखी उसके लिए आप रेट लॉ ऐसे लिखोगे। छोटू वाला की क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, रेट कांस्टेंट है, ये हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जब भी आप पावर को प्लस कर दोगे ना, देखो यहाँ पे पावर है, अल्फा और बीटा पावर है ना, प्लस कर दोगे तो आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पावर को प्लस कर दो, पावर को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब क्या, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं आपके रिएक्शन में, मतलब कि ये रिएक्शन है तो यहाँ पे ए और बी कोफिशिएंट्स देखना है। ठीक है, कोफिशिएंट्स देखो तो मतलब कि ए प्लस बी, ये हो जाएगी आपकी क्या, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर होता है, बाय मॉलिक्यूलर होता है, ट्राई मॉलिक्यूलर होता है, मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आपकी रिएक्शन में। क्लियर है। अब देखो ऑर्डर हमने डिस्कस किया, ऑर्डर कैसे निकालते हो, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, ये होता है आपका फॉर्मूला। और n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है। जब आप n
क्या रखोगे, 0 रखोगे ना, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, देखो इसकी यूनिट आ गई आपकी मोल लीटर सेंटीमीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है। अगर आपने n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी तो आपकी आ जाएगी सेकंड इनवर्स, अगर आपने n की वैल्यू क्या रखी 2 रखी तो क्या यूनिट आ जाएगी आपकी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर कैसे निकालोगे, पावर को प्लस कर दो, यूनिट्स कैसे निकालोगे, ये है इसका फॉर्मूला, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन को कैसे लिखोगे, देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन लीटर, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे मोल लिखा है, और टाइम को लिख दिया आपने सेकंड्स में, टाइम को लिख दिया किसमें, सेकंड्स में लिख दिया है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एक बार फटाफट, ठीक। यहाँ देखो अब जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे और हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। 0 ऑर्डर के लिए जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता है ना, ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट है, ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक है। आर नॉट क्या होगी आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये होगी आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर क्या है आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और टी क्या है आपका टाइम, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, टाइम। आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग R नॉट अपॉन R, है ना। यहाँ पे एक और चीज देखो, जो लॉन देखते हो ना आप, लॉन क्या होता है 2.303 लॉग, ठीक है, ये होता है आपका लॉन, ये होता है आपका लॉन, क्लियर। अब हाफ लाइफ की बात करें, मतलब आधी जिंदगी, जब आपका रिएक्टेंट हाफ पे पहुंच गया हो, जब आपका टाइम हाफ हो गया हो, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है आपका इक्वेशन देखो, T हाफ इक्वल्स टू R नॉट अपॉन 2K, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K। K क्या है, स्मॉल k क्या होता है रेट कांस्टेंट, कैपिटल K क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो स्मॉल k लिखना है, ठीक है। रेट कांस्टेंट के लिए क्या लिखोगे, स्मॉल k लिखोगे, क्लियर है। एक बार देखो जल्दी से फटाफट, ठीक। अब यहाँ देखो 0 ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, R कन्वर्ट हो रहा है P में, R कन्वर्ट हो रहा है P में, इसके लिए हमने क्या लिखा, रेट लिखा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। माइनस क्यों लगा, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब किसी की भी पावर, किसी की भी कंसेंट्रेशन की पावर क्या होगी, अगर 0 होगी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 1 हो गया ये, तो मतलब आपकी जो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर आ गई, रेट कांस्टेंट के बराबर आ गई, K के बराबर आ गई, ठीक है। यहाँ से क्या किया हमने, dt को इधर ले गए, हमने क्या किया dt को इधर ले गए हैं, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे देखो इंटीग्रेट कर दिया, R इक्वल्स टू माइनस KT प्लस I क्या है आपका कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन करते हो तो एक कांस्टेंट भी आपके साथ में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर टाइम 0 हुआ, एट टाइम 0 क्या होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R, फाइनल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं अपन, फाइनल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R नॉट एट टाइम 0, एट टाइम 0 R इज इक्वल्स टू R नॉट, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, और हमारी जो 0 ऑर्डर रिएक्शन वो क्या आ जाएगी आपकी, देखो K इज इक्वल्स टू R नॉट माइनस R अपॉन T, ठीक है। ये आ गई आपकी क्या 0 ऑर्डर के लिए रिएक्शन। अब इसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक बार देखो, ठीक। ग्राफ बनाना है आपको, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। हमारी इक्वेशन ये जो आई है ना, इसको लेंगे हम, R इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R नॉट, ठीक है। आप एक ये वाली इक्वेशन लोगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y क्या है आपका, y एक्सिस पे क्या है कंसंट्रेशन है, ठीक है। x एक्सिस पे क्या है आपका टाइम है, देखो x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे क्या है आपका कंसंट्रेशन है। m क्या होता है आपका, m होता है स्लोप, मतलब माइनस के, माइनस आ रहे हैं ना तो डिक्रीजिंग बनेगा, देखो डिक्रीजिंग बना है, क्या है ये k मतलब स्लोप, ठीक है, नेगेटिव है। और ये R नॉट क्या है आपका इंटरसेप्ट है, दिस इज योर इंटरसेप्ट R नॉट, दिस इज योर इंटरसेप्ट R नॉट। ये बना दिया हमने 0 ऑर्डर के लिए ग्राफ, ये बना दिया हमने 0 ऑर्डर के लिए ग्राफ, क्लियर है। याद रखने वाली चीज़ क्या है इसमें कि आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, किसकी 0 ऑर्डर की इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, सेम वैसे करेंगे, एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे हमने लिखा, अब यहाँ पे K और R की पावर 1 है, ठीक है। अब ये 0 नहीं हो पाएगा, अब ये 0 नहीं होगा, इसको फर्दर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो यहाँ पे
फिर से वही जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया ना, टाइम जीरो पे क्या हुआ, जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन थी वो किसके बराबर आई थी, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर आ गई थी, जहां पे आपका आर नॉट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब क्या किया हमने, लॉन आर नॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो ये तो 0 हो गया, ठीक है। फाइनली क्या आ जाएगा आपका, लॉन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉन आर नॉट, ठीक, क्लियर है। यहाँ देखो, उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे उसको, यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉन आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, ठीक है, ये आ गया आपका, क्लियर। अब देखो हमने 2 टाइम लिए, एट टाइम t1, एट टाइम t1 क्या हो जाएगा, हमने t1 रख दिया, ठीक, एट टाइम t2 यहाँ पे t2 रख दिया, क्लियर है। 2 अलग अलग टाइम ले लिए हमने, ठीक है। क्या किया फर्दर, देखो दोनों को हमने यहाँ पे क्या किया था हमने, 2 इक्वेशन आई थी अपने पास, ये वाली और ये वाली। अब देखो माइनस कर दिया हमने, लॉन r1 माइनस लॉन r2, ठीक है। क्या आया आपका, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t2 माइनस t1, क्या चेंज इन टाइम है ना, ये तो चेंज इन टाइम, लॉन r1 अपॉन लॉन r2, ठीक है। जब आपने 2 टाइम लिए, तब आपका ये इक्वेशन आ गई, क्लियर, ठीक। और फर्दर जब आप उसका क्या ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये है आपकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, के छोटू वाला के, ठीक है, छोटू वाला के बनाना है अपॉन टी लॉग, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, देखो लॉन इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग होता है, ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है, क्लियर। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन आर क्या है, आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है, क्लियर। फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, आर, और इनिशियल क्या है, आर नॉट है, आर नॉट ऊपर आएगा, फाइनल वाली नीचे आ जाएगी, क्लियर, ठीक है। अब यहां देखो एक चीज, हमने 2 ग्राफ्स देखे यहाँ, लॉन आर और टी के रिस्पेक्ट में ग्राफ देखा, और यहाँ पे लॉग आर नॉट अपॉन आर और टी के रिस्पेक्ट में ग्राफ देखा। जब आपने लॉन आर वर्सेस टी के बीच में ग्राफ बनाया, लॉन आर वर्सेस टी के बीच में ग्राफ बनाया, तो आप ये वाली इक्वेशन ले रहे हो, आपने क्या किया, यहाँ पे देखो क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई क्या है आपका, लॉन आर, वाई क्या है आपका, लॉन आर है, देखो ठीक है, लॉन आर है, एक्स क्या है आपका, मैम टी है, स्लोप क्या हो जाएगा, ये आपका स्लोप है, एम क्या है आपका, स्लोप है ना, नेगेटिव आ रहा है, माइनस के देखो आपका स्लोप भी नेगेटिव आया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका स्लोप यहाँ पे क्या आया है, नेगेटिव है, डिक्रीजिंग बना है, क्लियर। और लॉन आर नॉट क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेप्ट हो जाएगा ये वाला, क्लियर। ये हो गया आपका क्या, लॉन आर और माइनस इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉन आर नॉट वाला ग्राफ, जिसमें हमने क्या बनाया है, लॉन आर वर्सेस टी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखो, लॉग आर नॉट अपॉन आर और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया, क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, लॉन की जगह अपन 2.303 लॉग आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी इज इक्वल्स टू प्लस 2.303 लॉग आर नॉट, ठीक है। क्या करोगे अब, अपॉन 2.303 कर दो सब में, अपॉन 2.303 कर दो, यहाँ पे भी 2.303 कर दो, और यहाँ पे भी 2.303 कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, देखो लॉग आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303, है ना, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, लॉग आर नॉट, यहाँ जाएगा लॉग आर नॉट। आपको ग्राफ किसके बीच में बनाना है, लॉग आर नॉट अपॉन आर के बीच में, तो इसको इधर भेज दो और इसको यहाँ पे भेज देंगे अपन। क्या करोगे, देखो लॉग ये आर है, इसको इधर ले आओ, माइनस लॉग आर नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक। लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, ठीक है। हमको किसके बीच में बनाना है, लॉग आर नॉट अपॉन आर के बीच में बनाना है, ठीक है। लॉग ए यहाँ पे देखो, लॉन ए माइनस लॉन बी कितना होता है,
ln A अपॉन बी। ठीक है, क्लियर है। माइनस हटाने के लिए हमने इसको इधर ले गए और यहाँ पे आर नॉट अपॉन आर लिखा है, माइनस हट जाएगा, क्या आ जाएगा, के टी अपॉन 2.303, माइनस हटा दिया। ठीक है, क्या किया है, इसको इधर ले गए, इसलिए हमने आर नॉट को ऊपर लिखा है, आर को नीचे लिखा है। अब बना लो इसके ग्राफ, अब बनाओगे इसका ग्राफ, कैसे बनेगा, अब बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक, हमको बनाना है log आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसको ले लो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे देखो प्लस 0, तो आपका जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, 0 है। क्लियर, t क्या है मैम, टाइम, x एक्सिस पे, और आपका ये पूरा y हो गया। m क्या आ गया, m आ गया आपका k t अपॉन 2.303, के टी अपॉन 2.303, दिस इज योर स्लोप। टी नहीं, ये आ गया आपका स्लोप k अपॉन 2.303। क्लियर, और देखो ये इंक्रीजिंग बना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग बना है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। क्लियर है, ठीक, डन। ठीक है, ये तो हमने कर लिया था। अब देखो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, जो आपका रिएक्टेंट है, वो कहां पहुंचा होगा, ठीक है, मतलब कि जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन है ना वो हाफ पहुंची है, तो टाइम मतलब टी हाफ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ देखो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या थी, ये k इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। आर नॉट क्या था आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन, आर क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन। हमने क्या लिखा, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, है ना, यही तो हमने किया। बस इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और जब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी तो आपका जो टी हाफ है ना, आपका जो टी हाफ है वो किसके बराबर आया है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k। k क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो जीरो ऑर्डर है ना उसका कंसंट्रेशन डिपेंड करता है भी, है ना, आपकी किस पे, हाफ लाइफ पे। क्लियर, ठीक। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर में भी वही सेम किया है, क्या कि जो आर है अपन ने क्या रख दिया, आर नॉट अपॉन 2 रख दिया, आर क्या रख दिया, आर नॉट अपॉन 2 रख दिया। यहाँ पे टी हाफ क्या हो जाएगा आपका, टी हाफ हो गया आपका 0.693 अपॉन के, छोटू वाला के है रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दिख रहा है, तो इंडिपेंडेंट होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। यहाँ पे आपको कहीं भी कंसंट्रेशन दिख रही है नहीं ना, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं अपन। ठीक, अब यहाँ देखो सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जो सेकंड ऑर्डर और बायोमोलिकुलर रिएक्शन जैसी दिखती है लेकिन वो होती क्या है, एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, लेकिन इट एक्चुअली बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिखती वो सेकंड ऑर्डर है। सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स इमेज, है ना, दिखती वो सेकंड ऑर्डर है लेकिन वो एक्चुअली में होती क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल क्या है इसका, यहाँ पे देखो केन शुगर है ना, सुक्रोज से उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला है। ठीक, अब यहाँ पे हमको दिखने में ऐसा लग रहा है कि देखो बायोमोलिकुलर है, इसके एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसका एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, बायोमोलिकुलर दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में होती क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जो H2O होता है ना, इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कॉन्स्टेंट होता है थ्रू आउट द रिएक्शन। इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है थ्रू आउट द रिएक्शन। इसीलिए यहाँ देखो जब इसका रेट लिखोगे तो इसका जो रेट है ना वो सिंपली किस पे डिपेंड करेगा, आपके C12H22O11 किस पे डिपेंड करेगा, आपके सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसको बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, जो दिखती है सेकेंड ऑर्डर जैसी लेकिन एक्चुअली में क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर है, ठीक। अब देखो अरहेनियस इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल्स टू a डॉट e की पावर, छोटू वाला k की बात कर रहे हैं, a डॉट e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। क्या है ये, रेट कांस्टेंट है, अरहेनियस कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, r क्या है, गैस कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ देखो कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने के लिए एक सर्टन एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी,
ये आपकी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है ये एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी रिएक्शन होने के लिए यार पुश करना पड़ता है ना कि रिएक्शन हो, है ना। तो मतलब जैसे सुबह सुबह मम्मी उठाती हैं स्कूल जाने के लिए, तो मम्मी क्या करती हैं, मोटिवेट करती है, पुश करती हैं। तो वैसे ही कोई भी रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद फर्दर क्या बन जाता है, आपका प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर, ठीक। अब क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों साइड क्या लगा दिया, लॉन लगा दिया, दोनों साइड क्या लगा दिया आपने, लॉन लगा दिया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉन के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा, फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ए अपॉन आर टी प्लस लॉन ए, ठीक है। अगर आपके पास दो रेट कांस्टेंट दिए, अगर आपके पास दो टेम्परेचर्स दिए तो क्या होगा, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। देखो दो रेट कांस्टेंट है, लॉग K2 अपॉन K1। ये क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक। T2 टेम्परेचर 1, T1 टेम्परेचर 2, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर्स ले लिए। तो ये इक्वेशन आप यूज करोगे जब भी आपको दो टेम्परेचर दे दे और दो रेट कांस्टेंट दे दिए जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जो कोई भी रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड को एकदम बढ़ा देंगे, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि क्या, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि क्या, अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने बोला जो कैटलिस्ट होता है ना, हमने बोला जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वो इंक्रीज कर देते हैं हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को। मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्शन तेजी में हो जाती है। समझ आया, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो, अगर कैटलिस्ट यूज किया, यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज किया था तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, कम होगी ना, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया था तो ये थी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आया। तो विथ कैटलिस्ट क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी ताकि वो क्या करे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगी और कोई दूसरा पाथ उसको अलॉट कर देती है ताकि रिएक्शन जल्दी से फटाफट से हो जाए, रफ्तार के साथ हो जाए। क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये वाली चीज़ कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो कैसे हो रही है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन होगी तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे नहीं है। उन मॉलिक्यूल्स का एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, उन मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। दो कार आ रही हैं ऐसे, मैंने आपको बताया था जब हम रिविजन कर रहे थे इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दो कार आ रही हैं तो तेज़ी में आ रही हैं और वो टक्कर खा रही हैं, तो हमारे क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ ऐसे टक्कर मार रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, कोलाइड हो रही है, कोलिजन हो रहा है। मान लो ऐसे जा रहा है, क्या कोलिजन हुआ, नहीं, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन है ही नहीं। तो हमारी यहाँ पे क्या चीज़ मैटर करती है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन मैटर करता है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। अगर ये आपका मॉलिक्यूल, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये ऐसे आ रहे हैं, टकराएंगे लेकिन इनफ एनर्जी नहीं है, बहुत धीरे धीरे से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे से आ रहे हैं, क्या हुआ, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, इफेक्टिव कोलिजन वहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, एकदम रफ्तार के साथ आ रहे हैं, कैसे, रफ्तार के साथ स्विंग करके आ रहे हैं, ऐसे बहुत तेजी में आ रहे हैं, क्या होगा, टक्कर हो जाएगी, इफेक्टिव कोलिजन होगा और क्या होगा, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ताकि रिएक्शन प्रोसीड हो, ठीक। यहाँ देखो, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन, क्या बोलते हैं उसको, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है ना, उसमें देखो आपका ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये क्या है आपका, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, Z क्या है आपका, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक।
आप इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक कोलिजन थ्योरी आपको क्लियर है बढ़िया तरीके से। और ये था हमारा छोटू वाला छोटा पैकेट बड़ा धमाका रफ्तार वाला रिवीजन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको करना क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही क्विक रिविजन्स आप देख सको, आपको मिल जाएं। और इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पर जाके और भी सारे कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। यहाँ पे CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको और सारे बोर्ड के कोर्सेज भी देखने मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। और इसी के साथ और भी सारे कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है। ई बुक्स और ई नोट्स, इसके लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेक कर लेंगे। और सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स भी है, फटाफट से जाओ फॉलो करो और वीडियो को करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।